तो लाइक अदर पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स ने भी कहा कि अच्छी क्लास 10 का एग्जाम में अच्छे से पढ़ो, इसके आगे लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी। क्लास 10 का एग्जाम आपने अच्छे से किया, फिर क्लास 12 का एग्जाम आता है, तब भी पेरेंट्स ने कहा कि बच्चे ये एग्जाम अच्छा करो तो अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो बंदा क्लास 12 का एग्जाम भी करता है, अच्छे कॉलेज में आता है, फिर जब कॉलेज में आता है फिर एग्जाम देता है, तो फिर पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे ये एग्जाम अच्छे से दो तो आपको अच्छी सी नौकरी मिलेगी। मैं इन सब चीजों को एग्जाम में इसलिए बताना चाहता हूँ, जो एग्जाम्स है या परीक्षा है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लाइफ में आपको हमेशा एग्जाम देते रहने पड़ेंगे। आप नौकरी में भी आते हैं, आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ता है। तो एक एग्जाम को अगर हम सक्सेस और फेलियर के तौर पे लें तो इटसेल्फ, जैसे मैडम ने कहा, एग्जाम इज अ प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप एक एग्जाम में फेल हुए, एक एग्जाम में नाकाम हुए, तो इसका ये मतलब नहीं कि लाइफ वहीं खत्म हो जाती है, आपके पास और चांसेस हैं। क्योंकि अल्टीमेट, जैसे मैडम ने कहा कि जो हमारा एम ऑफ एग्जामिनेशन या फॉर दैट मैटर जो एंटायर एजुकेशन प्रोसेस है, इट इज टू गेन नॉलेज एंड टू बिकम अ बेटर पर्सन। एक एग्जाम में फेल हुए, आप फिर से एग्जाम दें, फिर से फाउंडेशन अपने स्ट्रॉन्ग करें और आप उस एग्जाम को ओवरकम करके आगे जा सकते हैं। तो जो परीक्षा पे चर्चा का जो मेन मकसद है वो ये है कि जो हमारे एग्जामिनेशन जो स्पेशली हमारे देश में बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, जिसमें कि हम अपने बच्चों को कहते हैं कि इसमें आपको मेक इट या ब्रेक इट है। इस माइंडसेट से बाहर निकलना है कि अगर इस एग्जाम में आप फेल हो गए तो आप लाइफ में फेल हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एज पेरेंट्स हमारे बच्चों को ये मैसेज देना कि अगर आप, हम विश करते हैं बच्चे को कि आप एग्जाम में अच्छा करें, तो अगर आप अच्छा नहीं भी करते हैं तो इसका कोई मतलब क्या कहते हैं, वी हैव टू बी एज पेरेंट कंसिडरेट कि बच्चे को हमें सलाहना देनी है, संतावना देनी है कि कोई नहीं, एक और चांस है, फिर से हम दे सकते हैं। तो इसी मैसेज के साथ मैं थैंक करना चाहता हूँ सीईओ साहब का और एनसीपीसीआर सर का, कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज जो मीटिंग है, स्पेशली जो एक आपने ये इवेंट रखा है जिसमें स्पेशली पेरेंट्स की सेंसिटाइजेशन, क्योंकि जो लास्ट टाइम हमने की थी वो पेरेंट्स के, वो टीचर्स के साथ की थी और स्टूडेंट्स के साथ की थी। तो जो परीक्षा पे चर्चा का जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स हैं। तो मैं खुश हूं कि आज इतने बड़ी नंबर पे तादाद में पेरेंट्स आए हुए हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पेशली अपने बच्चों को भी जाके सेंसिटाइज करें कि एग्जाम है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़े ना, अच्छे से पढ़े, पर किसी कारण से अगर वो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, हमेशा देयर इज अनदर टाइम। तो इसी के साथ मैं अगेन थैंक यू करना चाहूंगा स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट बारामूला का और एनसीपीसीआर का, और मैं आशा करता हूं कि ऐसे प्रोग्राम वो फ्यूचर में भी करें। शुक्रिया।